गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, दरअसल हम तो यहीं रह गए थे, है ना, एमपीसी में ही रह गए थे, यहाँ पर, है ना। तो ये क्या समझ में आ गया है अंकित? यस बाकी लोगों को समझ में आ गया ये? यस सर। ओके। और ये वाला, ये भी तो समझाया था। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो चलिए हम आज की टॉपिक फिर कोई आ गया, आते रहते हैं जाते रहते हैं। चलो, तो अभी हम देखेंगे कि उपभोग की रेखा से बचत की रेखा कैसे निकालें। लेकिन उससे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ। नाउ चूंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंजम्पशन रेखा से सेविंग की रेखा कैसे डिराइव की जाती है। तो यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि कंजम्पशन और सेविंग में किस तरह का संबंध है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कुल आय बराबर कुल उपभोग प्लस कुल बचत। ये तो आपको पता है। समग्र आपूर्ति कहलाती है। समग्र आपूर्ति के दो कंपोनेंट्स हैं, उपभोग और बचत। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब चूंकि हमें इस रेखा से ये वाली वैल्यू निकालनी है, सेविंग की रेखा निकालनी है, यानी हमें क्या ऑब्टेन करना है, सेविंग ऑब्टेन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण से पहले हम पता कर सकते हैं कि अगर आय और उपभोग दिए हुए हों, या अगर आय रेखा और उपभोग रेखा दी हुई हो, तो हम बचत कैसे प्राप्त करेंगे। इस समीकरण से ही निकल जाएगा। आप देखें जरा, S इज इक्वल टू y माइनस सी। हो सकता है ऐसे? क्या आप समझ पा रहे हैं? इतना तो क्लियर है? यस सर। यस सर। मतलब ये हुआ कि कुल आय में से कुल उपभोग को अगर माइनस कर दिया जाए तो वही बचत कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि आय रेखा और उपभोग रेखा के बीच का जो अंतर होगा, बीच का जो अंतर होगा उसे हम बचत रेखा के नाम से जानेंगे या बचत के नाम से जानेंगे। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया जो बैकग्राउंड में जरूरी था। इस थ्योरी के पृष्ठभूमि में इस चीज को समझ लेना जरूरी था। नाउ विल कम बैक टू माय स्लाइड। मैं अपनी स्लाइड पे वापस आता हूं कि
बड़ी मुश्किल से। चलो, तो अब इस ग्राफ में, इस स्लाइड में आप देखेंगे दो हिस्से हैं इसके, पार्ट ए और पार्ट बी, भाग एक और भाग बी। पहले मैं भाग एक का विश्लेषण करता हूं। भाग एक वाले आरेख में एक्स अक्ष पर आय को दिखाया गया है, इनकम को, या कुल उत्पादन के मूल्य को दिखाया गया है, या आप कह सकते हैं कि समग्र आपूर्ति को दिखाया गया, एग्रीगेट सप्लाई को दिखाया गया। जबकि जो वाई एक्सिस है, ये वाला पॉइंट, इस पर उपभोग को दिखाया गया है, कंजम्पशन को दिखाया गया है। एक्स अक्ष पर इनकम को, वाई अक्ष पर उपभोग को दिखाया गया। आप देख सकते हैं ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, उद्भव का बिंदु है। इस उद्भव के बिंदु से एक डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, जिसे हम आय रेखा कहते हैं, इनकम लाइन कहते हैं। यू कैन कॉल इट वाई और एग्रीगेट सप्लाई लाइन और 45 डिग्री लाइन, 45 अंश की रेखा भी कहते हैं आप इसको। तो ये 45 अंश का कोण बना रही है, मतलब कि ये इनकम लाइन एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से बराबर की दूरी पर स्थित है। यानी इस रेखा पर, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर समग्र मांग और समग्र आपूर्ति दोनों बराबर होंगे। रेखा का हर बिंदु प्रभावी मांग की स्थिति को दिखाता है। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो ये तो आय रेखा होगी जो 45 अंश की रेखा है। एक और रेखा आप देख पाएंगे जो डार्क रेड लाइन में है, और आप देख सकते हैं कि वो कौन सी रेखा है, सीसी रेखा। रादर इसको कहना चाहिए सीसी बार रेखा। यहां पर मैंने सी के ऊपर एक लाइन खींच दी, इसको पढ़ते हैं सी बार। तो हम कहेंगे सीसी बार रेखा ये कंजम्पशन रेखा है, उपभोग रेखा है ना। तो दो रेखाएं हैं भाग एक में, आय की रेखा और उपभोग की रेखा। क्या आपको पॉइंट्स क्लियर हैं यहां तक जो मैंने बताया? यस सर। ओके। अब आप देखेंगे आय की रेखा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होती है, उद्भव से, यानी उद्भव के बिंदु पर आय शून्य है। क्योंकि ये रेखा शून्य आय से स्टार्ट होती है, उद्भव से स्टार्ट होती है, यहां पर कोई भी मूल्य शून्य होता है। तो शून्य आय के स्तर पर, यानी जब आय शून्य है तो उपभोग जो है वो शून्य नहीं है। उपभोग की मात्रा कितनी है आप बता सकते हैं शून्य आय के स्तर पर? क्या आप में से कोई बता पाएगा कि शून्य आय के स्तर पर उपभोग कितना है? जल्दी जल्दी, थोड़ा दिमाग के सर, 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा तो है, लेकिन सर कितना 0 ज्यादा है। 0 से ज्यादा है, लेकिन जरा ज्योमेट्रिकली मुझे बताओ। आप तो ज्योमेट्री के स्टूडेंट रहे हैं, मैथमेटिक्स के। आप देख के बताओ कौन सा हिस्सा वो दिखाता है कि ये उपभोग है। सर सी। जी सर सी।
नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, जिसको आप ओ सी बार, ऑटोनोमस कंजप्शन हाँ ओ सी बार, यानी ये स्वायत्त उपभोग को दिखाता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन को दिखाता है कंजप्शन जी। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी स्वायत्त उपभोग, जो कि शून्य आय के स्तर पर होता है, ये पॉजिटिव कंजम्पशन को दिखाता है। यानी आय शून्य है तब भी उपभोग हमारी शून्य नहीं है, वो एक सकारात्मक मूल्य है, पॉजिटिव वैल्यू को दिखाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका? अब आप जैसे जैसे अब आप आय, जैसे यहाँ पर तो आय शून्य है, लेकिन आय धीरे धीरे बढ़ेगी इस तरफ, आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, ये भी बात सही है। आय बढ़ेगी उपभोग बढ़ेगा, क्योंकि उपभोग की रेखा हमारी अपवर्ड राइजिंग है, सीसी बार रेखा। लेकिन आप देख पाएंगे कि इस दौरान जो उपभोग रेखा है वो आय रेखा के ऊपर है ना? आप देख पा रहे हैं? यस सर। जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट है बी, जब आय 0 से बढ़ करके आर हो जाती है, या मान लीजिए इसको नाम दे देता हूं मैं, सपोज y1 कह देता हूं, आई कॉल इट y1। जब इनकम बढ़ के y1 हो जाती है तो क्या स्थिति है? आप स्थिति देखेंगे कि हमारी जो उपभोग रेखा सीसी बार है वो आय रेखा y को किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है? एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, वो कौन सा पॉइंट है जी? बी पॉइंट। बी पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, it is point B here. At this point y is equal to c, y is equal to c। देखो तो जरा कोई आया है, गेट पे नॉक नॉक कर रहा है, देखो कौन है। नहीं है, आया और गया। तो एट पॉइंट बी एज आई सेड y इज इक्वल टू c, आय और उपभोग दोनों बराबर हैं। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया है अपने व्हाइट बोर्ड पर, कि हमारा जो बचत का समीकरण है वो इस तरह से है, s इज इक्वल टू वाई माइनस सी। ऐसे ही था ना? अब मुझे बताइए कि अगर y इज इक्वल टू सी, इफ y इज इक्वल टू सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेविंग? बचत का मूल्य क्या हो गया रुपेश राठी? रुपेश राठी, मेरी आवाज? यस सर। बचत कितनी होगी अगर Yes, अगर y बराबर c है तो बचत कितना होगा बेटा? अगर इनकम जो है वो भोग के बराबर है तो बचत कितनी होगी? बचत तो सर ज्यादा होगी फिर। ज्यादा होगी, कितनी होगी? सही तो नहीं। एक चीज समझो सर आप, जीरो होगी। रुपेश राठी, एक सर चीज जीरो आप, होगी सर। कैसे जीरो होगी? सर जो क्योंकि हमारी सर इनकम है सर वो सर कंजप्शन के इन बराबर है सर, यस सर। तो बचत तो हुई नहीं सर में। बिल्कुल। अरे रुपेश राठी, ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है कि अगर y बराबर c, यानी आप देखो, मैं इसी समीकरण में देखो, आप अगर इतनी बात नहीं समझोगे तो आगे कैसे समझोगे?
एस इज इक्वल टू, मान लीजिए कि मैंने वाई की जगह सी रख दिया, यानी ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखा है यहाँ पर, ये पॉइंट जो लिखा है यहाँ पर y इज इक्वल टू सी, येलो से मैंने सर्कल किया है, y इज इक्वल टू सी, मैं y की जगह c रख देता हूँ क्योंकि y c के बराबर है, तो y की जगह c रख देता हूँ तो क्या होगा, c n माइनस सी। अब क्या हो जाएगा, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c माइनस सी बराबर 0, सर जीरो ही आ जाएगी। 0 आ जाएगी। तो आप तो कह रहे थे कि Yes, बहुत sir. बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप कह रहे थे। हाँ, आपको ध्यान होना चाहिए कि जब सारी की सारी आय आप खा जा रहे हैं, खपत कर ले रहे हैं, तो बचत कहाँ हो रही है, बचत तो कुछ भी Yes, नहीं sir. होगी जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु पर, बिंदु बी पर बचत कितनी है, 0 है, 0 सेविंग पॉइंट है, बचत का मूल्य 0 है यहाँ पर, s इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया, यस सर, Yes, sir. राइट। अब इस बिंदु को, बी बिंदु को ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको समविच्छेद बिंदु, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसको कहते हैं समविच्छेद बिंदु। सम विच्छेद बिंदु, क्या कहते हैं इसको, समविच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप बताओ मुझे अंकित, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यस सर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, या समविच्छेद बिंदु किसे कहते हैं, समविच्छेद बिंदु हाँ किसको कहते हैं, क्या समझा आपने, जो सर समान हो। क्या समान हो, आप ध्यान से सुन नहीं रहे, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपका ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा है बेटा पढ़ने में, आई एम श्योर आप ध्यान नहीं दे रहे। नहीं सर, तो जब नहीं सर बात अगर ऐसी है तो फिर आप सवालों के जवाब, बहुत सिंपल सी बात तो मैं बताया हूँ, इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया था तो आप मुझसे पूछे होते कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताएं, तो ना तो आपने पूछा और ना ही आपको ध्यान में आया, समझ में आया, आपने ध्यान दिया। क्या नाम, अमित सिंह, अमित सिंह, क्या आप मीटिंग में हैं, यस सर। आप बताइए मुझे Yes, समविच्छेद बिंदु क्या होता है। सर समविच्छेद बिंदु का अर्थ होता है सर ऐसी स्थिति जहाँ पर जो हमारी इनकम है वो कंजप्शन के बराबर हो और जो सेविंग हो वो 0 हो। 0, एब्सोल्युटली। समझ में आया अंकित, अंकित समझ में आया, सर ओके। ऐसी बताओ बताओ समविच्छेद बिंदु क्या है, सर ऐसी स्थिति जहाँ कंजक्शन 0 हो, एस की वैल्यू जहां पर 0 हो, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, रुपेश राठी और क्या कह सकते यस हैं, सर, रुपेश राठी और क्या कह सकते हैं इसको, रुपेश राठी, मेरी आवाज सुन रहे हो रुपेश, चलो इतना टाइम मैं दूंगा तो मेरी क्लास चल पड़ी फिर। बहरहाल ये आपने देखे पॉइंट्स। अब आप देखेंगे कि बी बिंदु जो है वो समविच्छेद बिंदु है, क्यों है ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि आय और उपभोग दोनों बराबर हैं। अब हम जरा बी बिंदु के बाईं तरफ आ जाते हैं, टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट बी, यानी
इस तरफ बी बिंदु के बाईं तरफ आप क्या देखते हैं, या ओ आर इनकम लेवल से कम की आय के स्तर पर क्या कंडीशन है? आप में से कोई बता सकता है कि आय और उपभोग में क्या संबंध है? वो आर आय के स्तर से कम पर, या आप कह लें कि ये जो y1 मैंने लिखा था वो y1 इनकम स्तर से पहले आय और उपभोग में क्या संबंध है? जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी बताइए अगर कोई बता सकता है तो, ताकि ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाए। सर इनकम कम है और कंजप्शन ज्यादा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि इस आय से कम के आय के स्तर पर आपकी क्या कंडीशन है? आप पाएंगे कि y is less than c, y is less than c, ये कंडीशन है। आय जो है वो उपभोग से कम है। देख लो, आय की रेखा वो ऊपर है, इनकम की रेखा उससे नीचे है कि नहीं? है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एरिया में, ये पूरा एरिया, जस्ट ए मिनट मैं देखता हूँ, ये हाइलाइटर लेता हूँ, लेट मी टेक हाइलाइटर। ये एरिया ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया में आय जो है वो भोग से कम है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप? जब आय उपभोग से कम होगी तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है बेटा कि हमारी when C is greater than Y, it means that S is less than 0। जब उपभोग इनकम से ज़्यादा होती है तो बचत जो है शून्य से कम होता है, यानी एक ऋणात्मक मूल्य होता है, बचत नेगेटिव होता है। सही बात है? क्या ऐसा ही है? यस सर। ओके, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके, तो आपको पता चल जाए। बहरहाल ये एक पॉइंट आपको मिल गया। अब हम इस बिंदु के B के दाहिनी तरफ आ जाते हैं, राइट साइड के आय के स्तर पर आते हैं। तो आपको आय और उपभोग में क्या संबंध दिखाई देता है? बोलो भाई, आय और उपभोग में क्या संबंध दिखाई देता है? सर आय ज्यादा सर आय ज्यादा, आय ज्यादा है और उपभोग कम है। वेरी गुड। ये पूरा एरिया, ये सारा एरिया, ये वाला, ये पूरा एरिया, ये इधर हिसाब, ये वो एरिया है जिसमें y is greater than c, आय उपभोग से ज्यादा है, यानी ये शो करता है सेविंग इज ग्रेटर देन 0। बचत का मूल्य शून्य से ज्यादा होगा, यानी बचत जो है पॉजिटिव वैल्यू होगी। कुछ भी मूल्य हो सकता है मगर शून्य से ज्यादा होगा। ये बात भी क्लियर हो गई? तो अब हम आते हैं भाग बी की रेखा पर। भाग बी में आप देखेंगे एक्स अक्ष पर डिस्पोजेबल इनकम को दिखाया गया है, या सिंपली आप कह सकते हैं आय को दिखाया गया है। वाई अक्ष पर किस चीज को दिखाया गया है? बचत को दिखाया गया है, सेविंग को दिखाया गया है।
आप देखेंगे कि पार्ट बी में y के दोनों कोऑर्डिनेट्स लिए गए हैं, y के दोनों कोऑर्डिनेट्स लिए गए हैं, एक तरफ y है तो दूसरी तरफ y डैश लिया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि y जो है वो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है, जबकि y डैश जो है वो ऋणात्मक कोऑर्डिनेट को दिखाता है। सही बात है, ये आपको पता होगा मैथमेटिक्स में, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा जी। अब हमने क्या किया, अब देखिए आप, अब ये चीजें पता चल गई कि x अक्ष पर हमने आय को लिया, y अक्ष पर बचत को लिया। अब हमें बचत की रेखा ड्रॉ करनी है। अभी हमें बचत की रेखा पता नहीं है कि बचत की रेखा कैसी होगी, तो हम बचत की रेखा कैसे डिराइव कर रहे हैं। आप सबसे पहले लेंगे भाग ए में स्वायत्त उपभोग को, ओसी को लीजिए। शून्य आय के स्तर पर जो उपभोग होता है उसे हम स्वायत्त उपभोग के नाम से जानते हैं। अब आपने ये निकाला है, आपने देखा है कि शून्य आय के स्तर पर जो उपभोग होगा वो ऋणात्मक बचत के बराबर होगा। ये हमने पहले ही चेक किया है, यानी ओसी बार जो है इट इज इक्वल टू माइनस एस, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव सेविंग। सही बात है, ये तो क्लियर है आपको? यस सर। ओके, तो हमने क्या किया कि चूंकि हमने y एक्सिस पर बचत को दिखाया है, तो चूंकि ये नेगेटिव में है इसलिए इस डिस्टेंस को ओसी डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस हमने y डैश एक्सिस पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नीचे ले लिया। सो ये OS1 जो दिखाया गया है, ये वाले डिस्टेंस यहां से यहां तक की दिस इज इक्वल टू माइनस एस। आप समझ में आ गई बात आपको? एंड दिस इज इक्वल टू ओसी बार, ओसी बार के बराबर है होना चाहिए। तो एक पॉइंट हमारा मिल गया। कौन सा पॉइंट मिल गया? और वो है S1, यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको S बार कह सकते हैं। यू कैन कॉल दिस S बार। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, एक पॉइंट मिल गया। यस सर। अब दूसरा पॉइंट हमारा देखिए कैसे मिलेगा। यानी इस ग्राफ पर हमने एक पॉइंट ले लिया S1 या S बार। अब दूसरा पॉइंट हमने ले लिया इस B बिंदु पर के करस्पॉन्डिंग। पार्ट ए में B बिंदु पर देखिए, पार्ट ए में B बिंदु जो है, जो समविच्छेद बिंदु है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर आय और उपभोग दोनों बराबर है, यानी बचत क्या है? शून्य है। यहां पर y is equal to c, which shows that, which implies that saving is equal to 0। तो अब हमें इसी पॉइंट के ठीक नीचे आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन जो है हमने ड्रॉप की है, डॉट 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 करके नीचे आ रही है ना रेखा, और ये नीचे वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस को कट करेगी। जहां पर भी वहां पर एक पॉइंट मिल जाएगा। इस आय के स्तर पर, यानी B1 आय के स्तर पर हमारा बचत क्या है? शून्य है। हमारी बचत शून्य है। अब आप कहेंगे कि आय के इस स्तर पर हमारा बचत शून्य कैसे होगा? तो चूंकि बचत को हमने y अक्ष पर दिखाया है, बचत को हमने y अक्ष पर दिखाया है, और y अक्ष पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन के आसपास का कोई भी डिस्टेंस, ये वाला जो लाइन है जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन की पैरेलल है,
यानी इसके समानांतर कोई भी दूरी, कितनी भी दूरी ले लीजिए आप, y अक्ष पर ये पॉइंट 0 वैल्यू को दिखाता है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के पैरेलल में है। क्योंकि B1 जो है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के पैरेलल में है और y एक्सिस पर हमने सेविंग को दिखाया है, तो कोई भी वैल्यू जो 0 के पैरेलल में है उसका मूल्य 0 ही होगा। इसलिए B1 बिंदु पर बचत का मूल्य भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू 0, saving is equal to 0, which implies that what? Implies that y is equal to c. समझ में आ गई बात? क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। Okay. यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? Any problem to anyone? No, नो sir. सर। ओके, दैट्स गुड। अब आप क्या करेंगे, अब आपको दो बिंदु मिल गए, एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया। अब देखिए जरा, अब हमारे पास पार्ट ए में y और c के बीच में बहुत सारा गैप है। टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट बी, बी बिंदु के बाईं ओर आप देखेंगे ये उपभोग रेखा से y रेखा के बीच में मैं लाइन ड्रॉप करता हूं। बहुत सारे वर्टिकल डिस्टेंसेस मिलेंगी आपको, क्षैतिज गैप मिलेगा, ऊर्ध्वाधर गैप मिलेगा आपको। क्षैतिज अंतर है दोनों के बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस है y और c के बीच में, ये y की रेखा है और ये c की रेखा है। तो इनके बीच में जो लाइनें मैंने खींची है वो क्या चीज को दिखाते हैं? प्रत्येक लाइन किस चीज को दिखाती है, कोई बता सकता है? Anyone of you? What does this gap between income line and consumption line denote, indicate? Sir, consumption को. No, दिस सेविंग। saving को. Sir, consumption. It is saving, not consumption. अरे भाई, कब से बता रहा हूं, आपने भी बताया है कि y और c के बीच का अंतर वो किसके बराबर होता है? सेविंग के बराबर होता है। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, ये उपभोग की रेखा है और ये आय की रेखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो बचत को दिखाएगा। क्लियर हो रहा पॉइंट? Yes, sir. जी। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस के नीचे ऐसे लाइन खींचेंगे, डॉट 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 करके आएंगे नीचे यहाँ पर, और जितनी ये वाली दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ खींच लेंगे। एक पॉइंट यहाँ मिल गया, फिर ऐसे ही एक यहाँ खींच लेंगे, इससे नीचे आकर के, है ना, फिर ऐसे यहाँ से नीचे आकर के यहाँ खींच लेंगे और इस तरह से फिर बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे ना। तो द लेफ्ट ऑफ पॉइंट भी मिलेंगे। यस सर। जी। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी बिंदु के आगे आप देख सकते हैं कि y और c में गैप है, यहाँ पर इतना गैप है, इधर इतना गैप है, इतना गैप है ना। ये सारे गैप्स के इक्विवेलेंट जो है हम यहाँ पर रेखा खींच लेंगे, इतनी डिस्टेंस की वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, और अब हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट मिला, ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पर जस्ट ए मिनट, यहाँ पर जो पॉइंट मिला इसको मिलाते हुए सारे पॉइंट्स को
B1 से होते हुए और जितनी भी लाइंस खींची हमने सबको क्या कर देंगे, मिला देंगे। और जब हम मिलाएंगे तो जो रेखा मिलेगी वही क्या कहलाएगी, बचत रेखा कहलाएगी। इस तरह से हम उपभोग रेखा से या खपत रेखा से या कंजम्पशन लाइन से हम सेविंग की रेखा यानी बचत की रेखा प्राप्त कर लेते हैं। क्या आपको समझ में आ गया कि ऐसा हम कैसे करते हैं? यस सर। पक्का? यस सर। ओके। तो अब अगला जो है वो असाइनमेंट आपके लिए है। देयर इज वन असाइनमेंट फॉर यू। और उस असाइनमेंट में आज शाम तक आप मुझे अपने वर्ड्स में अगला आप एक्सप्लेन करके और मुझे ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप कर देंगे। क्या करेंगे? हाउ टू डिराइव कंजम्पशन लाइन फ्रॉम सेविंग लाइन। बचत की रेखा से उपभोग की रेखा कैसे निकाली जाए। यहां तो आपने निकाला उपभोग की रेखा से बचत रेखा, अब आपको निकालना है बचत की रेखा से उपभोग की रेखा। आप समझ पा रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। जी, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ये आप करके अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन करके, जैसे मैंने बताया बिल्कुल ज्योमेट्रिकली बढ़िया से हर एक पॉइंट को कैसे आपने ड्रॉ किया एक्सप्लेन करके। एंड ऑफ कोर्स ये वाला भी जो मैंने अभी आपको समझाया, दोनों डिराइवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एज वेल एज डिराइवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, दोनों के दोनों जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डायग्राम बना के और आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे आज शाम तक।